Hello students, today we will continue the revision work of chapter 3 that is addition and subtraction. इसका ही हम आज रिविजन करेंगे बच्चों। और आज हम किसका रिविजन करेंगे? स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं ये आपको हम बताएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या प्रॉपर्टीज है। तो बेटा सबसे पहले जैसे कोई भी नंबर है, सपोज 2830, ये आपका एक 4 डिजिट नंबर है। इसमें हमने 0 को प्लस किया तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों? अगर किसी भी नंबर में हम 0 को प्लस करते हैं तो हमें नंबर इटसेल्फ मिलता है, मीन्स कि जो सेम नंबर है वही मिलेगा। तो हमारा क्या था? 4 डिजिट नंबर दैट इज 2830, तो हमें ये मिलेगा। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें बेटा इसमें, तो अगर किसी भी नंबर में से अगर हम कोई भी नंबर गिवन है और उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें क्या मिलेगा? सेम नंबर मिलेगा 2830, है ना। 0 इज मीन्स की एनी नंबर is subtracted from 0 is subtracted from any number, then we get the same number. अगर हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है, किसी नंबर में से 0 को प्लस करते हैं तो भी हमें वही नंबर मिलता है। अब हमारी सेकंड जो प्रॉपर्टी है बेटा वो यह है कि अगर हम किसी नंबर में +1 करते हैं तो हमको क्या मिलता है? नेक्स्ट नंबर मिलता है। जो गिवन नंबर था उसमें हमने +1 किया तो जो गिवन नंबर है उसके बाद वाला नंबर मिलेगा, नेक्स्ट नंबर 2831 आफ्टर दैट नंबर। क्लियर? तो समझ आ गया, किसी भी नंबर में अगर हम +1 करते हैं तो हमें उसके बाद वाला नंबर मिलता है। अगर सब्ट्रैक्शन में देखें, अगर सब्ट्रैक्शन में हम किसी भी नंबर में से -1 करते हैं तो हमको उसके पहले वाला मिलता है, बिफोर द गिवन नंबर, तो ये हो जाएगा 2829। अब आपको समझ आ रहा है कि +1 करेंगे तो आफ्टर द गिवन नंबर मिलेगा हमें। अगर हम किसी नंबर में से बिफोर मीन्स की सब्ट्रैक्ट करें -1 तो हमें बिफोर द गिवन नंबर मिलेगा। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको? नेक्स्ट आपकी है, अब एडिशन में हम बेटा इंटरचेंज कर सकते हैं नंबर्स को। जैसे सपोज 2831 प्लस 2001 है, तो अब क्या होगा कि a प्लस बी, सपोज इसको a मान लिया और इसको b, तो a प्लस बी करेंगे, इसका जो हमारा आंसर आएगा और इनको हम इंटरचेंज कर दें, इनकी पोजीशन चेंज कर दें तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। एडिशन में 2831 अगर नंबर्स को चेंज करके हम एडिशन की उनकी पोजीशन को चेंज करके ऐड करें तो भी हमारा रिजल्ट सेम आता है, a प्लस बी इजिकल्स टू b प्लस ए। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा आंसर डिफरेंट आता है। क्लियर? अब हम इसके स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि हमारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्या चीज हमने ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में जैसे एडिशन है बेटा, अगर एडिशन की कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम है तो जनरली हमारी हिंट पॉइंट होती है इसमें, जैसे ऑल, बोथ, ऑल टुगेदर, इस तरीके से टोटल, इस तरीके से हिंट पॉइंट आ जाता है, सम, है ना। अब कई बार होता है कि स्टेटमेंट गिवन होती है उसके अंदर इस तरीके की हिंट नहीं आती है, तो हमें वो स्टेटमेंट पढ़कर केयरफुली हम स्टेटमेंट रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसमें हमें क्या करना है। जैसे अभी अब मैं बताऊंगी आपको कुछ बुक्स के क्वेश्चन लेके और रीड करके, जब हम उसे रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या करना है। अब सब्ट्रैक्शन की बात, सब्ट्रैक्शन में आपका हिंट पॉइंट क्या रहता है बेटा? जनरली आपकी हिंट इस तरीके से आती है, डिफरेंस, लेफ्ट
नंबर्स आपके आते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम में, तो मीन्स की सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन कई बार होता है कि इस तरीके की हिंट्स हमारे स्टेटमेंट पे नहीं गिवन होती है, तो इसमें भी हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करके पता करना है कि इसमें हमें क्या करना है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आई रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम बुक से ही मैं रीड करूंगी। ऐसे ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 25। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, फाइंड द नंबर विच इज 32,586 more than 87,65,432। ये हमें नंबर गिवन है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें हमें पता करना है कहीं भी हमारा टोटल नहीं आया, सम नहीं है, मीन्स की टोटल नहीं आ रहा, ऑल नहीं आ रहा, ऑल टुगेदर नहीं आ रहा, बोथ नहीं आ रहा, इस तरीके की हिंट पॉइंट नहीं है। लेकिन इसने बोला है फाइंड द नंबर विच इज दिस मोर देन दिस। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इससे इतना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसको प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको इसमें प्लस करेंगे। मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे 87,65,432। उसके बाद हम इसमें ये वाला नंबर लिख के क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस करके आंसर आपको खुद को निकालना है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसी का 4th क्वेश्चन। उसमें बता रखा है कि चॉकलेट फैक्ट्री ने प्रोड्यूस की इतनी जनवरी में, इतनी फरवरी में और इतनी मार्च में। तो पूछा है कि कितनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की 3 मंथ्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों 3 मंथ्स का टोटल हमें ऑल टुगेदर, इसमें नहीं लिखा है कि ऑल, लेकिन तो हमें पूछा है कि 3 मंथ्स की निकालनी है कि कितनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस हुई। तो क्या करना पड़ेगा, डेट इज प्लस। तो हम तीनों को अरेंज करके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसी तरीके से बच्चों ये एक क्वेश्चन जैसे 5th में दे रखा है टोटल पॉपुलेशन। यहाँ हमें क्लियर पता चल रहा है कि जब हम रीड कर रहे हैं कि ABC की पॉपुलेशन दे रखी है और टोटल निकालनी है तो हम प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है 6th क्वेश्चन देखिए कि इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट दिस मच वोट्स मोर देन कैंडिडेट बी। कैंडिडेट बी से उसने इतने ज्यादा वोट्स उसको मिले, तो कैंडिडेट बी ने इतने वोट्स दिए। कैंडिडेट बी के वोट्स गिवन है एंड हाउ मेनी वोट्स डिड कैंडिडेट ए गेट। हमें ए के पता करने कि कितने उसको मिले। तो क्या होगा, सबसे पहले बी कैंडिडेट्स के लिखेंगे, फिर उसमें ए ने इतने और ज्यादा, तो इसमें इतना प्लस कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कैंडिडेट ए की कितने वोट्स उसको मिले। क्लियर? नाउ 7th क्वेश्चन में भी टोटल पॉपुलेशन पूछा है, तो दोनों को प्लस करना है, पता चल रहा है। और 8th में भी पता चल रहा है कि ऑल आ गया, दोनों को रीड किया तो ऑल निकालना है। यहाँ भी हमें प्लस करना है। इस तरीके से हम 10th क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी आता है, डिवाइड में भी आता है, सब्ट्रैक्शन में भी आता है। तो एडिशन में क्या चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम वहां एडिशन करें। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर का डिफरेंस गिवन है, बिगर नंबर निकालना है और स्मॉलर नंबर गिवन है। तो हम जो 2 नंबर का डिफरेंस गिवन है उसको लिखेंगे सबसे पहले और स्मॉलर नंबर, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर हमारा गिवन है बच्चों 24,50,172 और स्मॉलर नंबर हमारा क्या गिवन है 15,28,970। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा क्या आंसर है। इस तरीके से हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करते हैं। अब आपको अच्छे से आ गया होगा। सब्ट्रैक्शंस का देखिए बच्चों, अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो आपके ये जितने भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चाहे कोई सी भी स्टेटमेंट गिवन हो, आपको पता चल जाएगा उसमें हमको प्लस करना है या माइनस करना है।
सब्ट्रैक्शन में देखें पेज नंबर 27 पे बच्चों, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। देखो बच्चों यहाँ बता रखा है कि सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम गिवन है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा निकालना है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ टू नंबर्स लिखेंगे 7 2 8 1 1 5 0 6। उसके बाद हमने इसमें लिखा वन ऑफ द नंबर क्या गिवन है 7 9 2 9 9 then 6 5 and 2। और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट आप सेल्फ करेंगे बच्चों और आंसर निकालेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। इसमें बोला है कि हम इस नंबर में 1,80,78,975 में क्या चीज ऐड करें कि हमको 5,55,55,555 मिले। तो हम क्या करेंगे, 5,55,55,555 में से 1,80,78,975 को माइनस कर देंगे। यहाँ ये नहीं कि व्हाट शुड बी एडेड दिया है तो हम बिना सोचे समझे प्लस कर दें। इसे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, इसमें क्या करना है, माइनस करना है। टू गेट वाला के बाद जो लिखा हुआ है नंबर वो पहले लिखेंगे और उससे पहले वाला नंबर उसके नीचे अरेंज करेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें पूछा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितनी इंक्रीज की, कितनी बड़ी वो पॉपुलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम 2009 की पॉपुलेशन लिखेंगे, उसके बाद 2008 की पॉपुलेशन लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन में बच्चों, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ द लार्जर नंबर इज दिस फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब इसमें हमें बताया है कि डिफरेंस दे रखा है दो नंबर का और लार्जर नंबर दे रखा है, स्मॉलर नंबर निकालना है। जब हमने एडिशन में बात की थी तो डिफरेंस दे रखा था दो नंबर का, लार्जर निकालना था और स्मॉलर गिवन था, तब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है दो नंबर का, लार्जर नंबर गिवन है, स्मॉलर निकालना है, तो हमने क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि हमें क्या दे रखा है और क्या निकालेंगे तो हमें ऐड करना है, क्या दे रखा है क्या निकालेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमें दो नंबर का डिफरेंस जो दे रखा है उसे सबसे पहले लिखेंगे, उसके नीचे लार्जर नंबर अरेंज करेंगे और स्मॉलर नंबर जब लिखेंगे तब हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो हमारा स्मॉलर नंबर आ जाएगा। स्टेटमेंट भी लिखनी होगी बच्चों आपको, तो पूरी स्टेटमेंट आप अरेंज करेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो पहले लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू दिस, जो भी दे रखा है इस तरीके से लिखेंगे। मैं बताती हूँ आपको, एक डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, ये आपका दे रखा है 2 5 1, उसके बाद में है 3 3, then 0 4 and 3। फिर आपका यहाँ दे रखा है लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू, उसके नीचे अरेंज करेंगे और डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको दे रखा है 590 then 5 5 5 5 then 5 2 5 2 then 8। अब बच्चों हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने अभी बताया। अब इसमें आपको ये तो पता है कि हमें माइनस करना है, लेकिन आप देखेंगे इसमें डिफरेंस ऑफ दो नंबर का डिफरेंस तो छोटा हो जाएगा, मीन्स ये वाला नंबर हमारा बाद में आएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा इसमें, लार्जर नंबर में से ही तो आप डिफरेंस ऑफ टू नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो,
अदरवाइज आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसको आप डायरेक्ट अगर सीधे पढ़कर ऐसा का ऐसा लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने आपको इसको लिख कर बताया कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में ये तो पता चल जाएगा आपको कि माइनस करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लार्जर नंबर लिखना है। तो हमने यहाँ पे लार्जर नंबर लिखेंगे 590, देन 55, देन 52, देन 8। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे और वो हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉलर नंबर, और हम लास्ट में लिख लेंगे हैंस द स्मॉलर नंबर इज दिस, जो भी सब्ट्रैक्ट करने से आया। तो यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ी, आपको आ गया समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ लेफ्ट इस तरीके का आता है वहाँ आपको पता चल जाता है कि हमें ये करना है। पर मैं फिर कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि इस तरीके की हिंट क्वेश्चन में आए, तो हमें क्वेश्चन को रीड आउट करके केयरफुली सॉल्व करना है। अब बच्चों आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो को आप पूरे एंड तक वॉच करिए। इसी में से जो आज आपको पढ़ाया गया है, इसी में से आपके क्वेश्चंस कल टेस्ट में आएंगे, और कल मैं आपका टेस्ट लूंगी इसी टॉपिक पे। और इससे पहले जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए और उनका टेस्ट नहीं हुआ, तो वो भी टॉपिक्स में इंक्लूड करूंगी। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। मैं देख रही हूँ कई बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग का थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद देख नहीं रहे, तो उनको लॉस होगा। और फिर जब पेपर देती हूँ तो वो लोग पूरा प्रॉपरली ढंग से नहीं कर रहे। इसलिए बच्चों आप इसको पूरा ध्यान से देखना, और उसके बाद आप कल जब मैं टेस्ट दूँ तो आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। ठीक।